इसके लिए पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आपातकालीन बंद कमरे में परामर्श का अनुरोध भी किया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। माना जा रहा है कि सुरक्षा परिषद की बैठक में पहलगाम हमले और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पर चर्चा हो सकती है। तो आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की महत्वपूर्ण बैठक है। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच यूएनएससी की बैठक अपने आप में अहम मानी जा रही है और इससे पहले आज पाकिस्तान ने एक बंद कमरे में चर्चा की मांग भी की है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव हो रहा है, तनाव इस वक्त चल रहा है, उस बीच यूएनएससी की ये बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आपातकालीन बंद कमरे में परामर्श का अनुरोध किया है, यानी कि रिक्वेस्ट की है कि इस बैठक में संयुक्त तौर पर शामिल होने से पहले बंद कमरे में वो यूएनएससी के अधिकारियों के साथ एक आपातकालीन बंद कमरे में बैठक करना चाहता है, परामर्श करना चाहता है। और भारत ने इससे पहले कई कूटनीतिक निर्णय लिए हैं और हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बताएं जरा दो महत्वपूर्ण बातें। एक तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्थिति है उसमें उस बीच यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक अपने आप में कितनी अहम, और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान ने जो अनुरोध किया है कि बंद कमरे में परामर्श वो करना चाहता है, किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए जैसे ये समझने वाली बात है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबर है, यानी कुल जो 15 मेंबर्स होते हैं उसमें 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो इस वक्त इन 2 सालों के लिए पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर है और बतौर नॉन परमानेंट मेंबर वो इस तरह की मीटिंग की रिक्वेस्ट कर सकता है, आग्रह कर सकता है। तो फिलहाल जो कुछ भी पहलगाम में हुआ उसके बाद भारत ने जो कदम उठाए हैं और पाकिस्तान में जो बौखलाहट इस वक्त है, हम देख पा रहे हैं कि उनके मंत्री, उनके नेता, उनके प्रवक्ता, उनके पत्रकार लगातार इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। और ऐसे में जो घबराहट इस वक्त पाकिस्तान में है उसके चलते ही माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने यूएनएससी यानी सुरक्षा परिषद में एक अहम बैठक आज बुलाई है और उसमें जो पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, आसिम इफ्तिखार अहमद, ये एक एड्रेस देने वाले, वो कहीं ना कहीं जो अपना पक्ष वो रखना चाहते हैं और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भारत की तरफ से उनको इस वक्त खतरा है। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल भारत जो है वो यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन लगातार इस पूरे मामले पर भारत ने नजर रखी हुई। हमने ये भी देखा, आपको याद होगा जैस्मिन, कि पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं पाकिस्तान को छोड़, उन सब से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात की है, उनको ब्रीफ भी किया है और भारत का पक्ष क्लियर कर दिया है। और ये भी आपको याद होगा कि हमले के 3 दिनों के अंदर ही जो तमाम राजदूत G20 कंट्रीज और जो बाकी P5 कंट्रीज हैं उनके एम्बेसडर्स को भी यहाँ पर दिल्ली में ब्रीफ किया गया था कि भारत के साथ पहलगाम हमले के बारे में और भारत के पूरे हमले को लेकर क्या रुख है, ये ऑलरेडी दुनिया जानती है। तो ऐसे में पाकिस्तान की बस एक कोशिश है कि वो दुनिया को एक गलत छवि दिखाना चाहता है। हालांकि हम ये भी देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान की इस बौखलाहट में एक तरफ वो कह रहा है कि इसमें जांच होनी चाहिए और दूसरी तरफ वो खुद ही ऐसे कदम उठा रहा है जिससे भारत को उकसाया जा सके। बिल्कुल। और साथ ही साथ शैलेंद्र, इससे पहले इस बैठक से एक दिन पहले जो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया था कि भारत आक्रामक कार्रवाइयां कर रहा है, जो भी डिप्लोमेटिक लेवल पे भारत ने बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने उसे ये दिखाने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान को भारत उकसा रहा है और जो भड़काऊ बयानबाजियां पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं उसके लिए पाकिस्तान ने भारत को जिम्मेदार ठहराया था। खास तौर पर जो सिंधु जल संधि को निलंबित करने के लिए भारत ने जो निर्णय लिया है, पाकिस्तान ने उसे भी वर्ल्ड सिक्योरिटी बॉडी को अवैध कार्रवाई के रूप में पेश किया है। देखिए पाकिस्तान पर तो काफी दबाव है। हमने ये भी देखा है कि भारत ने जो 5 महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी का भी एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसके बाद लगातार पाकिस्तान में बौखलाहट है। उनके नेता जिस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, चाहे बिलावल भुट्टो हो, शहबाज शरीफ हो, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर वर्ल्ड बैंक का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन भारत भी ये साफ कर चुका है कि इस पूरे मामले को लेकर जो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट होते हैं इस ट्रीटी को लेकर, उसको भी बोला जाएगा कि इन जो तमाम प्रोजेक्ट्स उसके अंदर आते हैं, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उसके अंदर आते हैं, उसमें भी उनको अबेंस में डाल दिया, यानी कि उस पर चर्चा फिलहाल ना हो, उस पर दखल नहीं चाहिए।
क्योंकि भारत ने सस्पेंड कर दिया अपनी तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को, और अच्छा। ऐसी भी खबरें आ रही है कि चिनाब के जो वाटर लेवल्स है वो भी काफी कम हो चुके हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की आज की इस बैठक में जो कि यूएनएससी में अपना पक्ष रखने जा रहा है उससे क्या निकल के आता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जब इस तरह की मीटिंग होती है, क्लोज डोर मीटिंग होती हैं, तब ऐसे में जो वो देश हैं जो भारत के काफी करीबी हैं वो भारत को ब्रीफ कर देते हैं कि पाकिस्तान ने मीटिंग में क्या कुछ कहा है और क्या कुछ इस पर कंसेंसस बन के निकल के सामने आए। तो भारत की नजर तमाम मुद्दों पर, चाहे वो द्विपक्षीय मुद्दे हों या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो डेवलपमेंट इसको लेकर हो रही है, लगातार भारत नजर इस पर बनाए हुए है। ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।